जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ दोस्तों कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिएगा दोस्तों कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि वर्गो साइन के लिए बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत खास कार्यक्रम है। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्र अवस्था में होने वाले हैं। कब? 9 अक्टूबर को। जी हाँ, 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वक्र अवस्था में रहेंगे। आज हम जानेंगे ये देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे ज्यादा कारक तत्व हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान है, बृहस्पति वक्री होंगे तो कन्या राशि के जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, कन्या राशि के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कन्या राशि के जीवन में क्या नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है, गुरु अपने पेंडिंग कर्मास को किस तरीके से पूरे करेंगे, यही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। बस आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वक्री क्या होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वक्री सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, राइट, जैसा आप जानते होंगे। सूर्य, स्वयं सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। ठीक है, राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, हमेशा वक्री ही रहते हैं। बाकी ग्रह मार्गी और वक्री होते रहते हैं। अब ये वक्री का मतलब होता है कि सभी ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं। जैसे कि आप चलते रहते हैं वैसे ही ग्रह भी गोचर करते हैं सूर्य की। ठीक है, तो जब वो ग्रह अपनी सही गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाता तो वक्र अवस्था में आ जाता है। एक सूर्य से एक डिस्टेंस की वजह से डिग्री वाइज, ठीक है, हमें इस धरती से, इस पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह उल्टा हो रहा है या फिर वो टेढ़ा चाल चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्री हो जाता है, सही गति के अनुसार नहीं चल पाता, लेकिन इसका हम सभी के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए अब जानते हैं कि कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कहां के स्वामी हैं गुरु और वहां के कारक तत्वों को पूरा करने में सक्षम होंगे। क्योंकि पराशर जी कहते हैं, शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति सभी जानते हैं सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और जब ये वक्री हो जाते हैं तो इन पे चेष्टा बल मिल जाता है। तो जहां पर भी ये ट्रांजिट करते हैं, जिस हाउस में, ठीक है, वहां का चेष्टा बल तो बढ़ाते ही हैं, जहां के स्वामी होते हैं वहां का भी बढ़ाते हैं। और वक्र का मतलब होता है कि वो प्लैनेट अपने कारक तत्वों को, जो छूट गया था, जो काम पेंडिंग था, उन चीजों को पूरा करने के लिए वक्र हुआ है। चलिए, अब बृहस्पति आपके जो है वो भाग्य स्थान में है, समझिएगा। ठीक है, अब समझना होगा आपको। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में, ये भाग्य स्थान होता है त्रिकोण का 9th हाउस, राइट। भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं और कहां के स्वामी हैं? आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और आपके 7th हाउस के स्वामी हैं और 9th हाउस में वक्री होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चीज बता देना चाहता हूं कि ये गुरु वक्र हो जाने के बाद, ये जब गुरु वक्री होंगे तो यहां के जो पेंडिंग कर्मास आपके रह गए थे ना, जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे, 4th हाउस यानी कि प्रॉपर्टी, 4th हाउस यानी कि सुख सुविधा, 4th हाउस यानी कि गाड़ी, वाहन, भूमि, सभी 4th हाउस से देखा जाता है। और आप कुछ सोच रहे थे काफी टाइम से, कुछ व्यक्ति, कन्या राशि वाले व्यक्ति, कि मैं प्रॉपर्टी में डील करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। बहुत सारे लोग हैं कन्या राशि वाले व्यक्ति, सिर्फ गाड़ी की बात कर रहा हूँ, या जो भी चीजें हैं, ठीक है, छोटी बड़ी कैसी भी। तो यहां पर ये गुरु के वक्र हो जाने पर आप कोई डील जो है वो डील कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं, ये गुरु के वक्र हो जाने में। मैंने क्या कहा कि गुरु वक्री हैं, चेष्टा बल मिल रहा है भाग्य स्थान में, त्रिकोण में, लक्ष्मी स्थान में, और अपने हाउस को पूरा करने के लिए वक्र होते हैं और करीब 100 दिन से ज्यादा वक्री हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी में डील करेंगे, या फिर अपनी माता के लिए कुछ करते हुए देखे जाएंगे, जैसे अपनी माता का नाम रोशन करना, गर्व फील करवाना, उनको प्राउड फील करवाना अपनी मदर को, अपनी माता जी को। इससे बड़ा सुख मुझे लगता है कि कुछ होता है ना। और 4th हाउस जो होता है वो हमारी सभी सुख सुविधाओं का होता है, यानी कि कोई चीज डेकोर करना, उसको रेनोवेट करना, या अपने लिए अपने सेल्फ को लेके कुछ चीज लेना, कुछ परचेज करना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे गुरु के वक्र हो जाने पे। ठीक है, अब गुरु जो है वो आपके 7th हाउस की भी लॉर्ड हैं और 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, 7th हाउस होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का। हमारे अपोजिट जो भी खड़ा है ना वो 7th हाउस है, राइट। अब ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे टकराएंगे या फिर आपसे मिलेंगे या फिर आपसे जो है उनकी 1-to-1 होगा, मतलब मुलाकात होगी। और वो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत समय से ना मिले हों,
बहुत समय से उनका आपके साथ में इंटरेक्शन ना हुआ हो, बहुत समय से उनके साथ में आपका जो है मेल मिलाप ना हुआ हो, तो अभी ये गुरु के वक्री हो जाने पे ऐसा संभावना है कि उनके साथ में आपका इंटरेक्शन हो सकता है। कोई पुराना दोस्त, पुराना यार आपसे मिल सकता है। ठीक है, इसके साथ ये जो गुरु वक्री हुए हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अगर आप कोई डील मतलब कि कहीं पे जाना चाहते थे, कोई प्लानिंग करने की सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, लेकिन वो प्लानिंग, वो आइडियाज आपके अनसक्सेस हो रहे थे, ये गुरु के वक्री हो जाने पे, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड सप्तमेश 9th हाउस में, नवम स्थान में, भाग्य स्थान में बल मिल रहा है गुरु को। वक्री पहले भी हुए हैं, पिछले साल भी वक्री हुए थे, लेकिन कहाँ हुए थे? 8th हाउस में। 8th हाउस इज नॉट ए गुड हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लानिंग सक्सेस हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ में। ठीक है, चाहे वो घूमने की प्लानिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्लानिंग हो, चाहे वो फैमिली प्लानिंग ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि गुरु एस्पेक्ट टू पंचम भाव, गुरु पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव संतान का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक और विचार करता हूँ मैं आपके साथ में कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे थे पार्टनरशिप के बारे में, शुरू करने के बारे में, या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार या छोटे मोटे काम से शुरुआत करने की सोच रहे थे, ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल, ये जो गुरु वक्री हो रहे हैं आपके लिए अच्छा समय है। और एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पे गुरु वक्री की जो फलाफल है, 9th हाउस में गुरु वक्री 8th हाउस का भी फल देंगे। भैया गहन अध्ययन भी जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति, कन्या राशि वाले व्यक्ति रिसर्च में हैं या कोई ऐसा कोई वर्क करते हैं, तो उनके लिए डिटेल में जाना या फिर चीज़ों को गहन अध्ययन करना, खोद के निकालना, या कुछ ऐसा कार्य, मतलब कि अपने ही सवालों में ज़्यादा उलझे रहना, हर चीज़ का सवाल ज़्यादा खोजना, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछना। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और गुरु 8th हाउस का भी जो है वो रिजल्ट देंगे, यानी कि मन में कभी कभी कुछ नेगेटिविटी, मन में कभी कभी कुछ नकारात्मकता का प्रभाव पड़ना, इसका ध्यान रखना कि ये चीज़ ना पड़े आपके ऊपर। कोई ज़्यादा सोचना कि किसी ने ऐसा तो नहीं किया, किसी ने ऐसा तो नहीं किया, मतलब अपने आप को लेके, सेल्फ को लेके थोड़ा सा भय, एक चिंता, और वो चिंता किसी चीज़ को लेकर हो सकती है। किसी ने ऐसा तो नहीं किया, कोई मुझे ऐसा तो नहीं कर रहा, कोई किसी की नज़र तो नहीं लग गई, ऐसा तो नहीं लिया, यानी कि बेवजह, बेफिजूल ऐसा होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही इग्नोर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब गुरु 9th हाउस में जो है वक्री हैं, काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी धार्मिक यात्राओं की, काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी अपने पिता के कार्य को पूरा करने की, या पिता की कोई चीज़ है, फादर से रिलेटेड कोई भी काम है जो आप पूरा करने की सोच रहे थे, फादर और आप मिलकर, तो ये भी संभावना है कि ये पूरा हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ बहुत अच्छी है विद्यार्थियों को लेकर, 9th हाउस फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का माना जाता है। अब यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, यानी कि एडमिशन कर सकते हैं, ले सकते हैं, या अगर आपका कोई प्रश्न है कि मैं हायर एजुकेशन करना चाहता हूँ, तो ठीक है, प्रश्नों का जवाब है कि बिल्कुल कर सकते हैं आप, ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि आपके तीसरे घर के साथ साथ आपके 1st हाउस पे भी पड़ेगी, और जब 1st हाउस पे गुरु की दृष्टि पड़ती है तो इंसान अचीवमेंट्स के बारे में सोचता है, इंसान प्रमोशन के बारे में सोचता है, इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। और 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, मतलब पड़ रही है अभी भी, लेकिन वक्र दृष्टि पड़ेगी 9 अक्टूबर से, तो स्मॉल ट्रैवल हो सकते हैं, दोस्त यारों के साथ में घूमना फिरना हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई न्यू मोबाइल हो, या कोई नई चीज़ें हो, ऐसा कुछ परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा दिखा रहा है गुरु के वक्र हो जाने पर। ठीक है, बस आपके अंदर अपने आप को लेकर नेगेटिविटी ज़्यादा ना हो, अपने आप को लेकर मतलब एक डर और एक एंग्जाइटी ना हो, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बताया दोस्तों कि गुरु वक्र हो जाने पे 112-113 दिन लगभग क्या रिजल्ट आपको देने में सक्षम हो सकते हैं गोचर के हिसाब से। बाकी आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आप पर। ठीक है, क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले आपकी कन्या राशि है तो बुध ग्रह का बीज मंत्र करें आप, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः 108 बार डेली। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं, काफ़ी अच्छा रहेगा। और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करें। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेंगे हमारे साथ में। धन्यवाद।